हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 11 की मैथ पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्रमचय संचय जो चैप्टर 6 है उसको हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस पे बेस्ड मैंने जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट थे और कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया था। आज हम लोग प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपका दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, क्रमचय संचय का। अगर आप लोगों ने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अपना क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एक साथ एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र बोलते हैं सूर्य देवता का ध्यान करते हुए और माँ गायत्री की आराधना करते हैं। मंत्र बोलते हैं कि हे माता गायत्री हमको सद्बुद्धि दीजिए। तो मेरे साथ बोलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो मैंने क्रमचय संचय का प्रश्नावली 6.1 के कुछ क्वेश्चंस को लिखा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और फिर इसको देखते हैं। क्या है? अंक 1 2 3 4 5 डिजिट मतलब 5 नंबर्स हैं से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई सकती हैं। 3 अंक की संख्या बन सकती हैं। पहला है इसमें यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, दूसरा यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, ठीक है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर आप लोग इसको भाषा में लिखिएगा, करिएगा। कितने अंक की संख्या है? 3 अंक की। तो 3 अंक की, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंक की संख्या बनानी है, ठीक है। और पहले दो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। इसी और 3 अंक की जो संख्या बनानी है इसी नंबर से चूज करना है, 1 2 3 4 5 से। और इसमें 2 कंडीशन दे रखा है, अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो, नहीं हो रही तो कितने बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं एक 3 ब्लॉक बना दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये इकाई का अंक है, इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, ठीक है। अब बताइए पहला वाला देखिए, पहली कंडीशन में लिख दे रहा हूं, पुनरावृत्ति की अनुमति है, ठीक है। पहला जो कंडीशन है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, ठीक, अनुमति हो भाई, तो पुनरावृत्ति हो रही है तो नंबर बार बार आ सकता है, ठीक है। कितनी संख्याएं बन सकती है जरा बताइए आप। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो कितने अंक बन सकते हैं? देखिए संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो इकाई, सबसे पहले इकाई का अंक मान लीजिए भरना है, मान लीजिए मैं इधर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो इकाई के अंक भर रहे हैं तो इसको भरने के कितने तरीके हैं? 5 नंबर है इसमें से, ठीक है। 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, और कोई भी नंबर हम भर सकते हैं इसमें से, यानी 5 नंबर से इकाई के अंक भरने के कितने तरीके हैं? 5। जो 5 नंबर हैं उसमें से किसी, ठीक है, पांचों से हम इकाई में भरना है तो कितने तरीके हो जाएंगे? 5। कितने तरीके हो जाएंगे? 5, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें कोई भी एक नंबर ले लिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब दोबारा फिर ले सकते हैं। तो अभी भी मतलब जब अंक वहां से हटाना है नहीं, 5 ही अंक बचे, ठीक है भाई। मैंने कहा कि इकाई के अंक भरने के 5 तरीके हो गए, इसमें से कोई नंबर दोबारा कह रहा है पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो दोबारा फिर आप इसी 5 नंबर से आप ले सकते हैं, कोई 5 तरीके फिर हो गए, ठीक है। तीसरी बात अगेन, कितने तरीके? अनुमति है पुनरावृत्ति के तो 5 ही तरीके अभी भी। टोटल तरीके कितने आ जाएंगे? 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो टोटल कितनी संख्या बन सकती है? जो भी आ रहा हो, 5 में 25 5 125, ठीक। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक। अब मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन, चलिए पहले इसको लिख दें भाषा में। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति नहीं हो, तो भाई आप पुनरावृत्ति नहीं है अगर, तो पहली बार 5 भरेंगे उसमें से। अब पुनरावृत्ति जब कोई भी एक नंबर जब ले लेंगे तो बचेगा 4 ही अंक, तो दूसरे वाले में भरेंगे 4 अंक, ठीक।
ठीक है। अब 2 अंक हो गए, तो 2 अंक हो गए तो मतलब बचे कितने 3, तो तीसरे वाले कितना भरेंगे 3, तो वहां पे हो जाएगा 3 4 × 5 हो जाएगा सेकंड वाले। ठीक है, अब इसी को भाषा में आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए मैं लिख दे रहा हूं आपको, तो सवाल कैसे लगाएंगे वो चीज। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई, तो ऐसे लिखिएगा, आंसर तो आपका आ गया 60 में, कंपटीशन में लगाना है तो बस इतना समझने के लिए चित्र बनाइए और इधर लिख दीजिए बस। ठीक, अब आपको यूपी बोर्ड पढ़ रहे हैं, किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से लगाना है, इकाई के अंक को भरने का तरीका। इकाई का अंक भरने का तरीका कितने हैं, 1 2 3 4 5 जैसे कोई एक है ना, तो ये कितना है 5 मिलेगा। ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इकाई के अंक को भरने का तरीका ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चाहे तो इसी के नीचे 1 2 3 4 5 में से कोई एक। ठीक, अच्छा, फिर जब इकाई का अंक भरने का तरीका 5 हो गया, अब दहाई का डायरेक्ट लिख दीजिए इसी के बाद, दहाई के अंक को भरने का तरीका। ठीक, तो अभी भी कितने हैं 5, क्यों, क्योंकि रिपीटेड है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, फिर सैकड़ा लिख दीजिए। ठीक है, सैकड़े के अंक को भरने का तरीका 5, अतः कुल तरीका, अतः गुणन सिद्धांत से लिख दीजिएगा, अतः ऐसे लिख दीजिएगा, अतः गुणन सिद्धांत ठीक है, जो उन्हें गुणन सिद्धांत बताया है। ठीक है, गुणन सिद्धांत से 3 अंक की कुल संख्या, 3 अंक का ही चल रहा है, 3 अंक की कुल संख्या। ठीक है, जिसने मेरा इसके पहले भी लेक्चर पढ़ा होगा, क्वेश्चन पूरा फटाफट कर लिया होगा अपने आप, तो मैं उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसके पहले वाले को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी सवाल लगा लेंगे, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट सेम ऐसे ही करना है। 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई है, ऐसे आप बना भी देंगे तो अच्छा रहेगा कॉपी में अपने, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो ठीक है, क्योंकि इसको बना देंगे तो आपको समझने के लिए आसानी रहेगी, समझ जाएगा टीचर जो कॉपी चेक कर रहा होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या, दूसरे वाले में मैं लिख भी दे रहा हूँ, दूसरे वाले में क्या है, अंकों की यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, नहीं हो ना, की अनुमति नहीं, चल, और ये चाहे तो लिख सकते हैं कि जो मैंने लिखा है 5 5 5 है ना, ये ठीक है, चयन की संख्या है ना, चयन करने का तरीका लिख दीजिएगा, चाहे तो मैंने समझाने में मैंने ऊपर लिख दिया, आपको बस लिखना यही है। ठीक है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, तो बताइए जब अनुमति नहीं है और कितने नंबर है 5, तो सबसे पहले इकाई का अंक अगर भर रहा है तो इकाई का अंक जब ले लिया तो उसके तरीके कितने हैं 5, ये तरीके हैं 5। ठीक, अब पुनरावृत्ति तो हो नहीं रही है, लिखा है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो जब नहीं है तो 1 नंबर हट गया उसमें से, बचा कितना 4 नंबर। ठीक, अब 4 नंबर से भरने का दहाई वाला 4 तरीके। ठीक है, अब 2 नंबर भर गया, 2 नंबर हटा दीजिए उसमें से, 2 नंबर भर गया, इकाई दहाई वाला भर गया, तो बचा कितने 3, इसको भरने तरीके 3। ठीक है, ठीक है, इसी तरह लिख दीजिएगा, इकाई के अंक को भरने का तरीका 5। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया होगा आपको, 3 × 4 60 मैंने बता ही दिया। ठीक है, 5 15 चौका 60। ठीक, कैसे लिखेंगे, यही तरीका, इकाई के अंक को भरने का तरीका कितना 5, ऐसे ही लिखिएगा अपने नोटबुक में,
दहाई के अंक को भरने का तरीका, और सैकड़े के अंक को भरने का तरीका। ठीक, अतः गुणन सिद्धांत से 3 अंक की कुल संख्या, तो मैं कुल संख्या लिख दे रहा हूँ सीधे, आप पूरा भाषा लिख लीजिएगा। कुल संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगी 5 × 4 × 5 चौका 20 है, ये का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः गुणन सिद्धांत से 3 अंक की कुल संख्या कितनी बन रही है 5 × 4 × 3 = 60। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए डाल दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों की नहीं है। ठीक है, 125 और 60 आया है, चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन? अंक 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सम संख्या बनाई जा सकती है ना, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ पे लगाना पड़ेगा आप लोग को थोड़ा सा दिमाग। ठीक है, कितने अंक की बनानी है? 3 अंक की, तो मैं 3 डिजिट बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 डिजिट का हो गया समझाने के लिए। ठीक है, ये आपका मान लीजिए इकाई वाला अंक है, और ये दहाई का, और ये सैकड़े का डिजिट है। ठीक है, क्या कह रहा है? अंक 1 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंक की बनाई जा सकती हैं। पहला इसमें जो कह रहा है, पहला मैं लिख भी दे रहा हूं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, पुनरावृत्ति की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा सम संख्या। तो सम संख्या बनानी है किससे? 1 2 3 4 5 और 6 से, इन्हीं नंबर से लेना है आपको। तो सम संख्या कौन सी बताइए? ये 6 डिजिट 3 डिजिट का नंबर बनाना है और सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या बनानी है तो सम संख्या कब होती है? जब वो संख्या 2 से कट जाए। तो 2 से कौन सी संख्या कटेगी? जब लास्ट में क्या आना चाहिए? 2 आए या तो 4 आए तो 6 आए। 3 ही तरीका है ना भरने का। तो ये गाय के अंक को भरने कितने तरीके? 4 कि 3 तरीका। देखिए 2 या तो 4 या तो 6 लिख दिया, या कितने तरीके? तो 3। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? भाई इकाई के अंक पे हम क्या भरेंगे? या तो 2 भरेंगे, या तो 4 भरेंगे, या 6 भरेंगे। तो यहाँ तो 3 तरीका हो गया। पुनरावृत्ति कर सकते हैं, मतलब जो नंबर इसमें से लिख लिए उसको फिर दोबारा से हम ले सकते हैं, ये तो मतलब हुआ। तो अब बताइए दहाई के अंक को भरने के कितने तरीके? टोटल नंबर अभी भी कितने हैं? 6। तो तरीका कितना? 6। दहाई के अंक को भरने के तरीके 6। ठीक, अच्छा अगेन फिर कह रहा है रिपीट कर सकते हैं, पुनरावृत्ति है ना 6। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 6 × 6 × 3। समझ में आया? फिर तो समझा दे रहा हूँ, समझ जाएंगे क्वेश्चन आसान लग जाएगा। देखिए पहले फिर से समझ लीजिए, ना समझ में आया हो। मैंने क्या कहा है? यहाँ पे क्यों कहा है? अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है और संख्या सम संख्या। क्या है? सम संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा है सम संख्या। सम संख्या वही संख्या होगी जो 2 से कट जाए। तो 2 से कट जाए तो इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए? या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए। तो 2 4 में और 6 3 संख्या हुई ना, 2 4 6। तो 3 तरीके से भर सकते हैं इस वाले को। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 3 तरीका। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, तो चाहे 2 लेते, चाहे 4 लेते, चाहे 6 लेते। अच्छा, अब दहाई और सैकड़े को भरना है, कितने तरीके से भर सकते हैं? क्योंकि यहाँ रिपीटेड है, पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो 6 तरीके से भर सकते हैं। इसी में से नंबर को फिर से ले सकते हैं, तो 6 तरीका। फिर दोबारा अगेन पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो इसी में से 6 नंबर कोई और ले सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब भाषा में इसको लिख दीजिए, लिखना है इकाई, ये लिख दीजिए चूंकि संख्या सम है ना, 3 अंकों के लिख दीजिए, 3 अंकों की सम संख्या है चूंकि दिया या दिया है, दिया है, प्रश्न दिया, क्या दिया है, 3 अंकों की सम संख्या है, अतः इकाई के स्थान पर 2, 4 या 6 आएगा, ऐसे लिख देंगे, सही रहेगा। ठीक है, समझा दिए। अब लिखिए इकाई के अंक को भरने के तरीके, इसीलिए जब 3 नंबर आएंगे वही लिख दिया, इकाई के स्थान को भरने का तरीका, कितना तरीका, 3 है ना, 2, 4, 6 में से कोई एक बराबर। ठीक, अब यहाँ पे लिख दिए चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अतः दहाई के अंक को भरने का तरीका मैं ये लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये लिख भी दे रहा हूँ, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अतः की जा सकती है, ठीक है। अतः दहाई के स्थान को भरने का तरीका, ठीक है। कितना तरीका है, 6 तरीका। क्यों कि जब उसमें तो नंबर रिपीट कर सकते हैं दोबारा, तो 6 तरीके, कोई नंबर रिपीट कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, कहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से सैकड़े के स्थान पर भरने का तरीका, के स्थान को भरने का तरीका 6। अतः गुणन सिद्धांत से ठीक से 3 अंक की कुल संख्या, 3 अंक की सम संख्या, 3 अंक की ब्रैकेट में लिख दीजिए सम है ना, 3 अंक की कुल संख्या कितना होगा, गुणा कर लीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 3, 36 किया, 18 8 1 10, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये पहला पार्ट नोट कर लिया आप लोगों ने, सेकंड पार्ट देखिए, चित्र बना दे रहा हूं, डायरेक्ट लिखूंगा, फिगर समझना आज। ये इकाई है, ये दहाई है, और ये सैकड़े का अंक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की जाती है, यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा। अब बताइए, जब नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये आपको सब इकाई का अंक भरना होगा, है ना, क्योंकि सम संख्या है, तो इकाई के अंक को भरने का तरीका कितना होगा, क्या भरना है इसमें, 2 4 या 6 भरना होगा। तो क्या भरेंगे, यहाँ पे कितने तरीके हो जाएंगे, 3 तरीके, है ना। 2 4 6 भरना होगा, तो 3 आएगा ही आएगा। अच्छा, जब आप इसमें से 2 4 6 में से कोई एक नंबर भर लेंगे, मान लीजिए 6 भर लिया, तो बचेंगे कितना नंबर, 2 4 तो यहाँ बचा, इसके अलावा 3 नंबर तो बचेंगे, है ना भाई। 1 2 3 4 5 ये कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6,
कोई एक नंबर भरना है इसमें से इकाई में, मान लिया आपने 6 भर दिया या 4, तो कोई भी भर सकते हैं, 4 भर दिया तो बचेंगे कितने टोटल 5 बचेंगे ना भाई, 4 भर दिया 1 2 3 4 छोड़ दीजिए 5 6 5, तो यहाँ भरे कितने तरीके कितने बचेंगे 5 तरीके, ठीक, क्योंकि रिपीटेड नहीं इसीलिए, ठीक। तो आप बचे 2 डिजिट भर दिए, 2 हो गया ना, तो 2 भर देंगे तो बचेगा कितना संख्या 4, इसमें से तो 4, तो यहाँ भरने का तरीका 4, बस यही समझना है बस, और कुछ नहीं है। भाषा तो आप लिख लेंगे, भाषा लिख दीजिए सीधे सीधे आप, ठीक है। क्या नंबर कैसे आ जाएगा इसका 4 × 5 × 3, 5 चौक का 20 है 60, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाषा कैसे लिखेंगे इसको मैं डाल दे रहा हूं, इसी पे लिख दे रहा हूं, इसी पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला आपने नोट कर लिया है, ठीक है। बस क्या लिखेंगे 3, समझा जा रहा है इसी, आंसर आप ये लिख दीजिएगा 3 अंकों की सम संख्या, मतलब यहाँ पर बस यहाँ पुनरावृत्ति की जा सकती है, यहाँ पे लिख दीजिएगा पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे 3 अंकों की सम संख्या है, अतः इकाई के स्थान पर 2 4 6 आएगा, ठीक, ऐसे लिखेंगे। फिर लिखेंगे इकाई के स्थान को भरने के कुल तरीका के तरीके 3 ही आएगा, 3 तरीका 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेगा क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती, अतः क्या दहाई के स्थान को भरने का तरीका 5, सैकड़े के स्थान को भरने का तरीका 4, अतः तुरंत सिद्धांत से 3 अंक की सम ब्रैकेट में कुल संख्या कितना हो जाएगा 3 × 5 × 4 या 4 × 5 × 3 बराबर 7, आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। बस इसी क्वेश्चन में एडिट करके लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए डाल दे रहा हूं कि बार-बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके पास ये वीडियो रहेगा, बार-बार उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने समझा दिया है, और संभवतः क्वेश्चन आपका सिर्फ ऊपर वाला ही लिखा था, मैंने इसको बढ़ा दिया कि आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, और जिन बच्चों को आ रहा हो तो उसको करें, एक मैं समझा चुका हूं, बच्चे कर ले जाएंगे, जो मेरे क्लास कर लिए हैं पहले की वो लोग कर ले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर में कोड बनाए सकते हैं, कितने 4 अक्षर के कोड बनाए सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, ठीक है। 10 में से 10 लेटर हैं A B C D करके, कहाँ तक 10 तक, नंबर 1 A फिर B फिर C ऐसे करके 10 तक, ठीक 10 है। और कितने अक्षर का बनाना है 4 अक्षर का, लिखा है ना 4 अक्षर का कोड बनाना है, तो इसका मतलब 4 ब्लॉक लेंगे, ठीक है। समझा दे रहा हूं, आप अपने से कर लेंगे। चलिए 4 ब्लॉक है, मान लीजिए नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4। इसमें नंबरिंग इधर से क्यों नहीं किए, क्योंकि ABCD लिखना है और यहाँ डिजिट का नंबर नहीं बनाना है, ठीक है, इसलिए 1 2 3 4 मैंने लिख दिया है, ठीक है। नंबर तो है नहीं कि इकाई दहाई सैकड़ा करना है, या तो कह रहा है कि जो नंबर है वर्णमाला के जो लेटर्स हैं उसी से कोड बनाइए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 अक्षरों की कोड बनाना है, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, मतलब रिपीट नहीं करना है, ठीक। अब बताइए पहला अंक भरने का तरीका क्या है, ये पहला है, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो पहले वाले में कोई लेटर ले सकते हैं, कितने टोटल है वर्ड, टोटल आपके लेटर कितने हैं 10 अक्षरों में से, कितने में से 10 में से। तो पहले वाले को भरने का तरीका 10 तरीके 10, दूसरे वाले को 10 है, रिपीट करना नहीं है तो 9, ठीक। उसके बाद फिर रिपीट, बचा कितना 8 फिर 7, पूरा कर लीजिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 10, बस यही लिख देना है, इसी को बस भाषा में लिख देना है और कैलकुलेट करके आंसर देना, ठीक है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे भाषा में, यहाँ लिख दीजिएगा
चूंकि पुनरावृत्ति या इसको बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पुनरावृत्ति नहीं किया की जा सकती है, किसकी नहीं किया, यूरेटर है, ठीक है। तो प्रथम स्थान भरने का तरीका कितने में से भरना है, 10 लेटर में से, 10 अक्षर लेने हैं वर्णमाला के। तो प्रथम स्थान को भरने का टोटल 10 वर्ड्स हैं, 10 क्या है, अल्फाबेट्स हैं। 10 से भरने का तरीका क्या है, प्रथम में 10 तरीका, ठीक। रिपीट कर नहीं सकते, लिखा हुआ नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्थान भरने का तरीका, एक जब आपने लिख लिया तो बचेगा कितना, 9, दूसरा स्थान भरने का तरीका 9, ठीक। इसी तरह तीसरा स्थान भरने का तरीका 8, चौथा स्थान भरने का तरीका 7, कैलकुलेट कर लीजिए। अतः कुल कोड ही तो पता है, कितने कोड बन रहे हैं, कोड 10, कोडों की संख्या लिख दीजिए, कुल कोड या कोडों की संख्या 9 × 8 × 7, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे 5040 आ रहा है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 5040, ये आपका आंसर होगा। गुणा कर लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब तो 5041, ठीक है। इसमें तो कोई सिंपल क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए और फिर इसको करते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो ये 4th क्वेश्चन पढ़िए, बता दे रहा हूं इसको, चलिए, ठीक है। चलिए, क्या है, 0 से 9 तक के अंक का प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए सकते हैं, 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है। यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और यदि कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आता, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसको बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, अगर पुनरावृत्ति की जा सकती है तब 10 × 10 × 10 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। मान लो इसी में चेंज कर देता, यहाँ अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, इसी में मान लो मैं कह देता कि पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो 10 × 10 × 10 × 10, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। 0 से 9 तक के अंक का प्रयोग करना है, मतलब 0 से लेकर के 9 तक का टोटल कितने हो गए, 10 भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हो गए, प्लस 0 कितने हो गए, 10 हो गए, टोटल 10 हो गए। अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए सकते हैं, 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 अंक का, ठीक है, मतलब 5 डिजिट का 5 अंक, ठीक है, टेलीफोन नंबर बनाना है। तो 0 से 9 तक के अंक का प्रयोग करके कितने 5 अंक के बनाने हैं, तो 5 बना दीजिए। वन 2 3 4 5 हो गया, मान लीजिए 1 नंबरिंग, चलिए 5 डिजिट हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, तो 5 डिजिट का बन गया, ठीक है। और इसमें क्या नंबर किससे शुरू होना चाहिए, 6 7 से, 6 और 7 से शुरू होना चाहिए, 5 डिजिट का होना चाहिए, 5 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक। इसमें क्या है कि जो प्रत्येक जितना नंबर है इसका आगे फिक्स होना चाहिए पहले से, ये 6 और ये 7 फिक्स है, क्या है, फिक्स है, ठीक है। मतलब आपके बचे कितने, आप टोटल ब्लॉक के बचे, कहने का मतलब 6 7, ठीक है, चलिए।
तो नंबर जो शुरुआत होनी चाहिए 6 7 शुरू होना चाहिए, तो बचे कितने 3, ये 3 ब्लॉक को भरना है, 3 ब्लॉक्स को भरना है, ठीक है समझिए, ठीक है मतलब 6 7 तो फिक्स हो गया, 3 ऐसे ऐसे समझिए। अब बचे कितने 3 ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक, ठीक 6 7 ये डिजिट है, डिजिट ठीक है, तरीका नहीं, 6 7 भर लिखना है। अब कह रहा है कि बचे 3 अंक, तो 3 अंक को भरने का तरीका कितना है, देखिए 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। यदि प्रत्येक नंबर 6 7 शुरू हो तो 6 7 तो मैंने पहले से लिख दिया, उसमें बचे कितने अंक 8 है ना, क्योंकि 0 से 9 तक कितने होते हैं, 0 हो गया और 1 से 9 तक 9 हो गए, तो 10 हो गए, तो 10 में से 6 7 तो हम लिख ही दिए पहले से, तो बचे कितने अंक 8 अंक, ठीक है। और कितने डिजिट का बनाना था ये 5 डिजिट का, 5 डिजिट का, तो 3 अंक ही तो बचा है, 3 अंक को भरने का तरीका, तो मान लीजिए पहला है, तो इसको भरने के लिए कितना 8 नंबर है, ठीक है। अच्छा 8, जब ये 3 अब 3 डिजिट हो गए, मतलब 3 नंबर हो गए, बचे कितने 7 तरीका, ठीक। इसके बाद जब ये 4 हो गए, 10 में से 4 मतलब हटा देंगे तो बचेंगे 6 तरीका, ये 6 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 8 × 6 × 8 × 7 × 6 ये कुल तरीके हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, देखिए फिर से समझा दे रहा हूँ। आपका कह रहा है कि 0 से लेके 9 नंबर तक के अंक का प्रयोग करिए और 5 डिजिट का क्या कर दिए टेलीफोन नंबर बनाइए, जिसमें 6 और 7 पहले से उसमें लिखे रहें, ठीक है। 6 7 पहले से लिखे हुए हैं, ये देखिए ऐसे समझिए, तो छोड़िए ब्लैक से ले लेता हूँ, ये जो 6 7 हैं पहले से भरा हुआ है, इसको समझ लीजिए, इसको हटा दीजिए 6 7, यहाँ पे 6 7 लिखा हुआ है अंदर, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो 6 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो 3 अंक है, 3 अंक को भरने का तरीका क्या है, ठीक है, तो 3 ही अंक बच रहा है, 6 7 तो पहले से फिक्स कर दिया कि 6 7 लिखा रहना है, तो 3 ही अंक खाली बचा, तो 3 अंक को जो 3 खाली स्थान है इसको भरने के तरीके कितने होंगे, टोटल थे आपके 0 से लेकर के 9 तक, तो 1 से 9 तक 9 नंबर हो गया, 0 को ले लिया 10 हो गया, 10 में से इन तीनों स्थान को भरने का तरीका, ठीक, और 10 में से 2 पहले से लिख लिए, बचा 8, तो 8 तो पहले स्थान को भरने का तरीका 8, ठीक, रिपीट करना नहीं है, तो अगला स्थान 7, अगला 6 है ना, क्योंकि 7 जब एक और भर देंगे 3 अंक खत्म हो जाएंगे, 10 में से 7 ही अंक बचेगा, 4 भर देंगे 6 बचेगा, ये तरीका है, ठीक है। ऐसे सवाल को लगाना है, ठीक है। चलिए अब इसको लिखें, भाषा में लिखते हैं इसको, चलिए कितने अंक बनाना है 5 अंक, चूंकि लिख दीजिए 5 अंक के टेलीफोन नंबर में चूंकि 5 अंकीय ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये तो मैं समझाने के लिए लिख दिया, कंपटीशन लगाना है तो ऐसे लगाना है आपको, ठीक है, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, चलिए अगर इसी फिगर को बनाना चाहते हैं ऐसे लिख दीजिए, भरने का तरीका, ठीक, ये इसका तरीका है 8, इस वाले का लिख दीजिए भरने का तरीका 7, समझाने के लिए उतने करना, ठीक है। तो 8 7 6, तो ये आपका जो आंसर आ रहा है 8 7 6, रफ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। भाषा में कैसे लिखेंगे, 5 अंकीय, चूंकि 5 अंक टेलीफोन नंबर, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर में प्रत्येक
5 अंक के टेलीफोन नंबर में प्रत्येक नंबर 6-7 से शुरू होता है तो अतः बचे खाली स्थान, अतः बचे खाली स्थान बराबर 3 खाली स्थान है। ठीक है। और बचे के ध्यान शेष लिख दीजिए, ज्यादा से रहेगा शेष खाली स्थान। ठीक। और शेष अंकों की संख्या, कितनी संख्या बचेंगी आप? 3 शेष खाली स्थान को भरना। अब 6-7 लिख चुके हैं तो बचा कितना? 8। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। 8 में कौन कौन से होंगे मैं लिख भी दे रहा हूँ। 0 6 7 नहीं रहेगा बस 1 2 3 4 5 6 7 आ ही चुका है, 8 एंड 9, ये 8 हो गया। ठीक है। तो पहला स्थान अब लिख दीजिए पहला स्थान भरने का। ठीक है, पहला स्थान भरने का तरीका, पहला स्थान भरने का तरीका। ठीक है, तो पहला स्थान भरने का तरीका कितना हो जाएगा? 8 तरीके हो जाएंगे, तो इसमें से कोई नंबर ले सकते हैं, 8 हो गए। ठीक है। दूसरा खाली स्थान जो है, दूसरा खाली स्थान, पहला खाली स्थान लिख दीजिए, ऐसे रहेगा पहला खाली स्थान भरने का। दूसरा खाली स्थान भरने का तरीका क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है लिखा है कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। ठीक है, रिपीट नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि रिपीट नहीं करना है कोई अंक, क्योंकि कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, इसीलिए। ठीक है, नहीं तो हम 8 लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह तीसरा स्थान भरने का तरीका 6, और यही कारण क्या है? कारण यही लिख दीजिएगा पूरा। ठीक है। अतः कुल तरीका, अतः क्या पूछा है? अतः 5 अंक के कुल टेलीफोन नंबर क्या हो जाएगा? गुणा कर दीजिएगा 8 × 7 × 6, जो भी आंसर आ रहा हो लिख दीजिएगा। 336 आ रहा है, कैलकुलेट मैंने किया हुआ है 336, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। भाई 3 खाली स्थान थे जिसमें 6-7 पहले से आ चुका था, और 3 स्थान को भरने का तरीका 8, पहला वाला तरीका 8, तो दूसरे वाले में भरेंगे 7, तीसरे वाले में तरीके कितने हैं? 6, और तीनों का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद इन 4 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को मैं इस पे लिख दे रहा हूँ, उसको करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। चलिए 6.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। एक सिक्का है 3 बार उछाला जाता है, इसे आप पॉइंट हेड एंड टेल करते हैं तो, और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? ठीक है, क्या वो परिणाम क्या बनेंगे? ठीक है, क्या आएगा? एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, पहले बार उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार उछाला। ठीक है, तो परिणामों की संभव संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, देखिए आप
जो सिक्का उछालते हैं तो क्या आता है, हेड या टेल ही तो आता है। यानी पहली बार उछालेंगे तो कितना आएगा, हेड या टेल आएगा, 2 आ गया परिणाम संख्या। दूसरी बार उछालेंगे तो परिणाम संख्या कितनी आएगी, हेड या टेल, अगेन 2 आएगी। तीसरी बार उछालेंगे तो हेड या टेल 2 आएगी। तो 2 2 2 गुणा कर लीजिए, वही परिणाम संख्या हो जाएगी। ठीक है, 8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे कि ऐसे हेड और टेल 2 ही होते हैं। ठीक है, जैसे 3 अंक आपको बनाना हो, जैसे हेड 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 टेल जो बन जाए इसको, है ना, उस टाइप से भी परिणाम आएगा। ठीक है, तब वो चीज पूछ रहा है, पहले हम लिख दे रहे हैं तो समझा देते हैं। जैसे होता क्या है ना, चीज है 3 अंक बनाना है तो हेड टेल टेल हेड हेड हेड, ठीक, या टेल टेल आ सकता है। ठीक है, यही तो होगा। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये 2 जब आप सिक्के 2 उछाल रहे हैं 2 बार कर रहा है, ठीक है, तो क्या आपका हेड पहले उछाले हेड आया, ठीक है, हेड, दूसरा उछाल तो टेल हो सकता है, या दोनों क्या है, 2 बार उछाला आपने तो हेड हेड आ सकता है, या क्या होता है टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है ना। ये 2 सिक्के हैं। अब 3 का अगर उछालेंगे तो क्या आ सकता है, आगे हेड लगा दीजिए, आगे ये आ सकता है। ठीक है, और इसी के आगे पूरा जो एसटी रिपीट कर दीजिए, आगे टीटीटी आ सकता है। 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है, एक सिक्का को 3 बार उछाला गया तो परिणाम अंकित कर ले जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या कितनी होगी, टोटल 8 बनती है ना। वही चीज को कह रहा है कितने बनेंगे। ठीक है, तो पहली बार सिक्का उछालने पे परिणाम, पहली बार सिक्का उछालने पे क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। ठीक है, चित या पट। ठीक है, पहली बार सिक्का उछालने पर, सिक्का उछालने पर परिणामों, परिणाम की संख्या, ठीक, तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, या भाई या तो चित आएगा या तो पट आएगा, चित या पट, फिर तो 2 ही तो आएगा, कोई पट, हाँ, चित या पट, 2 ही है। ठीक है, अब दूसरी या तीसरी बार भी उछालें कभी 2 ही 2 आना है। ठीक है, तो दूसरी बार सिक्का उछालें परिणाम संख्या 2, तीसरी बार उछालेंगे तो परिणाम संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी। ठीक है, अतः कुल परिणाम गुणा सिद्धांत से यही आ सकता है ना, हेड टेल टेल हेड हेड हेड, है ना, आगे हेड चारों के आ जाएगा, जैसे क्या होता है, हेड टेल ये लिख दिया, हेड ये हो गया, इसमें कोई भी आपका आ सकता है। यही चीज आपका पूछ रहा था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जरा पढ़िए। भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे प्रयोग की आवश्यकता है। तो इसको मैं तो करा ही चुका हूँ, आपने पहला वीडियो देखा हो तुरंत कर ले जाएंगे। मैं क्या कह रहा है, 5 रंग के झंडे दिए हैं, कितने हैं, भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बना सकते हैं। ठीक है, कितने संकेत बना सकते हैं, कई सारे बन सकते हैं। क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे की आवश्यकता, 2 झंडे एक के नीचे एक दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता होती है, मतलब 2 झंडा रखना है, एक के ऊपर एक नीचे एक ऊपर। ठीक है, तो ये 2 रखना है, 2 रखना है, ये नीचे वाला मान लीजिए और ये ऊपर वाला मान लीजिए। ठीक है,
तो नीचे के झंडे में से इसमें 5 है ना, 5 झंडे हैं, तो इसमें नीचे वाले को भरने का तरीका कितना है 5 भाई, एक झंडा भाई 5 झंडे हैं, तो नीचे वाला मान लीजिए नीचे वाला भरना है पहले, तो नीचे वाले भरने के तरीके कितने 5। ठीक, जब एक झंडा इसमें से आपने भर लिया रख दिया तो बचेंगे कितने झंडे 4, तो ऊपर वाले को भरने के कितने तरीके 4। बस ये पूछ रहा है कितने तरीके की आवश्यकता होगी, 4 × 5 की आवश्यकता होगी। ठीक, तो किया जाएगा, भाषा में लिखना है लिख दीजिए, एक के नीचे एक है ना, 2 झंडे, 2 झंडे की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने 2 ब्लॉक बनाया, 3 कहता और 3 बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो लिख दीजिए नीचे वाले झंडे को भरने की, नीचे वाले झंडे को रखने की तरीका लिखिए। कितने तरीके हैं 5। ठीक है, इसके ऊपर वाला तो 2 ही कर सकते हैं, ऊपर वाले झंडे रखने का तरीका लिख दीजिए 4। अतः ठीक है, संकेत इन्हीं 2 से संकेत बनाना है। अतः संकेतों की कुल संख्या, संकेत गुणन सिद्धांत से लिख दीजिएगा, गुणन सिद्धांत से संकेतों की कुल संख्या, संकेतों की कुल संख्या। ठीक है, क्या लिख देंगे 5 × यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी पे बेस मैंने क्वेश्चन भी कराया था एटलीस्ट वाला, कम से कम 2, जब कम से कम 2 ले तो मतलब कह दे कि इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन मैंने दिया था, दोनों इसी टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बस चेंज ये कर दे कि भिन्न लोगों को 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें से कितने विन कोड बनाए सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में कम से कम 2 झंडे की आवश्यकता हो। जब कह दे कम से कम 2 झंडे का तो मतलब 2 झंडे से संकेत बनाइए, 2 से ज्यादा भी बन सकता है, तो 2 चुप रहिए बेटा, चुप रहिए, तो 2 से, ठीक, फिर 3 झंडे से संकेत, 4 झंडे संकेत और 5 संकेत से झंडे की संख्या निकाल कर और जोड़ लीजिए, तो वो टोटल संकेत आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में सिंपल से कहा है कि 2 झंडे से ही बनाना है, तो 2 झंडे से बनाना है तो नीचे और ऊपर रख देंगे। तो मान लीजिए तो नीचे वाला को भरने का तरीका 5, ऊपर वाले को 4। अगर ऊपर वाले से पहले भर रहे हैं तो ऊपर वाले को 5 तरीका हो जाएगा, नीचे वाले का 4, कुल मिलाकर 4 × 4 × 5 जो होना है। ठीक है, तो अतः संकेतों की संख्या 5 × 4। और जो मैंने बताया एटलीस्ट वाला, उस क्वेश्चन को पहले वाले उसमें मैंने बताया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में इसको शेयर करिए जिसको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा, जो मेन टॉपिक है क्रमचय। अभी तो मैंने बताया जो उसका सिद्धांत बताया, उस पर बेस्ट क्वेश्चन थे। अब बताएंगे क्रमचय। ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके क्वेश्चंस सभी कंपटीशंस में आते हैं। ठीक है, जितने आपके हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब हायर आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं गणित के, वहाँ इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।